क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही झटके में हालात ऐसे बदल जाए कि हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर बस घर लौटने के लिए जान की बाजी लगाने को भी मजबूर हो जाए। कुछ ऐसा ही मंजर हाल के दिनों में देखने को मिला, जब अंतर्राष्ट्रीय तनाव, खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने लगा। शुरुआत में तो तेल को लेकर वैश्विक स्तर पर हलचल मची, लेकिन धीरे धीरे हालात घरेलू गैस तक पहुंच गए। भारत के कई हिस्से में गैस की कमी की खबर आने लगी और देखते ही देखते शहर में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के सामने रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया। देश के अलग अलग शहरों में गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लगने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि मजदूरों को लगा अब यहाँ रहना मुश्किल है। खाने का संकट, महंगाई और अनिश्चित भविष्य ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे अपने गांव की ओर लौट जाएं। इसी बीच 19 अप्रैल 2026 की एक घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गुजरात के सूरत शहर में स्थित उधना रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। ये दोपहर का समय था, लगभग 11 से 11:30 के बीच का समय, जब एक ट्रेन हसनपुर, बिहार की ओर जाने वाली थी। खबर फैलते ही करीब 8,000 से ज्यादा मजदूर उस ट्रेन पर चढ़ने के लिए उमड़ पड़ते हैं। स्टेशन पे 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ट्रेन की क्षमता से कई ज्यादा गुना लोग वहां पे मौजूद हो चुके थे। पुलिस ने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की। मजदूरों को लाइन में लगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। हर कोई किसी भी तरह ट्रेन में चढ़ना चाहता था। कोई दीवार फांद रहा था, कोई रेलिंग पार कर रहा था, तो कोई भाग रहा था। देखते ही देखते भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। जब स्थिति और बिगड़ जाती है तो पुलिस को यहाँ पे लाठीचार्ज तक करना पड़ता है। इस अफरा तफरी के बीच कई लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल भी होने लगा। इन्हीं वीडियो में एक ऐसा दृश्य भी सामने आया जिसने लोगों के दिल को झकझोर के रख दिया। एक मजदूर कैमरे के सामने आता है, रुकता है और बेहद भावुक होकर कहता है कि अब नहीं आऊंगा दोस्त, बता देना। उसके ये शब्द सीधा दिल में उतर जाते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि उस दर्द, मजबूरी और घुटन की आवाज थी जो लाखों मजदूर महसूस कर रहे थे। यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा जाता है और हर कोई उधना स्टेशन की इस घटना के बारे में बात करने लगता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि मजदूर गर्मियों की छुट्टी के कारण घर जा रहे हैं, लेकिन असल वजह इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। घरेलू गैस की कमी, महंगाई और रोजगार का संकट, ये सभी कारण मिलकर मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर कर रहे थे। ये जो घटना थी, ये एक पुराने दर्दनाक किस्से को भी याद दिलाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती, संघर्ष और बलिदान की मिसाल देखने को मिलती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव देवरी के रहने वाले अमृत कुमार की। अमृत कुमार एक साधारण परिवार से था। उसके परिवार रामचरण अक्सर बीमार रहते थे और माँ शुभवती घर संभालती थी। परिवार में 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। अमृत सबसे बड़ा बेटा था और उस परिवार की जिम्मेदारी भी उसी पे थी। पढ़ाई में ज्यादा अच्छा ना होने के कारण वे हाई स्कूल में फेल हो जाता है। उसी समय उसने फैसला किया कि अब उसे अपने परिवार की मदद करनी चाहिए। अपने आसपास के लोगों से सलाह लेकर उसने गुजरात के सूरत जाने का निर्णय लिया, जहां कपड़ा उद्योग में काम मिलने की संभावना थी। वे सूरत पहुंच गया और वहां पे काम करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। गांव में उसका एक बचपन का दोस्त था, मोहम्मद शोएब। दोनों की दोस्ती बेहद गहरी थी। जब भी अमृत गांव आता, शोएब उससे कहता, अगर मेरे लिए भी वहां कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। कुछ समय बाद अमृत ने सूरत में अपने दोस्त के लिए काम और रहने की व्यवस्था कर दी। फिर एक दिन वो शोएब को अपने साथ सूरत ले गया। दोनों ने एक कमरा लिया और कपड़ा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। अमृत को रोज 480 रुपए मिलते थे, जबकि शोएब को 400 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी। ओवर टाइम करने पर अतिरिक्त पैसे भी मिलते थे। दोनों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पे आ रही थी। वे अपने खर्च निकालकर बाकी पैसे घर भेजते थे ताकि परिवार की यहाँ पे मदद हो सके। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि दुनिया एक ऐसे महामारी की चपेट में आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी, और वो बीमारी थी कोविड-19। चीन से शुरू हुई ये महामारी धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। भारत में भी इसका असर जो था वो देखने को मिला। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया ताकि स्थिति को समझा जा सके। इसके बाद 24 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये कुछ दिनों की बात है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हालात बिगड़ते गए। काम धंधा बंद हो गया और सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा। अमृत और शोएब की स्थिति भी खराब होने लगी।
उनकी नौकरी छूट गई और जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी। खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब गांव लौट जाना ही बेहतर होगा। लेकिन समस्या ये थी कि गांव करीब 1500 किलोमीटर दूर था और कोई साधन उपलब्ध नहीं था। ट्रेन बंद थे और बसें भी नहीं चल रही थी। ऐसे में उन्होंने किसी तरह एक ट्रक का इंतजाम किया जो उनके जिले के पास तक जा रहा था। दोनों दोस्त उस ट्रक में बैठ गए, ये उम्मीद लेकर कि किसी तरह घर पहुंच जाएंगे। लेकिन ट्रक में बैठते वक्त दोनों दोस्त को यह अंदाजा नहीं था कि आगे का सफर कितना कठिन और दर्दनाक होने वाला है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, अमृत की तबीयत यहाँ पे बिगड़ने लगी। उसे हल्की हल्की खांसी पहले से थी, लेकिन अब उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। उस समय कोरोना का डर इतना ज्यादा था कि किसी को अगर जरा सी भी खांसी या बुखार हो जाए तो लोग उससे दूरी बना लेते थे। ट्रक में बैठे अन्य मजदूरों को जब ये पता चला कि अमृत बीमार है तो उसमें डर फैल गया। धीरे धीरे ये बात पूरे ट्रक में फैल गई कि एक लड़का बीमार है और शायद उसे कोरोना हो सकता है। कुछ लोग ने कहा कि उसे ट्रक से नीचे उतार दिया जाए, लेकिन कुछ ने यहाँ पे विरोध भी किया। आखिरकार एक समझौता निकाला गया। अमृत को ट्रक के ऊपर बैठा दिया गया ताकि वह बाकी लोग से दूर रहे। शोएब भी उसके साथ ऊपर ही बैठ गया। धूप तेज थी, हवा गर्म थी और सफर जो था वो लंबा था। लगभग 800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अमृत की हालत बेहद नाजुक हो गई थी। वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था और लगातार कमजोर होता जा रहा था। शोएब बार बार लोगों से विनती करता रहा कि उसे नीचे बैठने दिया जाए, उसे थोड़ी राहत मिल जाएगी। उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार ट्रक में बैठे लोगों ने फैसला कर लिया कि अमृत को अब ट्रक से उतारना ही पड़ेगा। उनका कहना था कि अगर ये साथ रहा तो बाकी जान भी यहाँ पे खतरे में पड़ सकती है। ये फैसला शोएब के लिए किसी झटके से कम नहीं था। वे अपने दोस्त को उस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पास हाईवे पर ट्रक को रोका गया। वहां दूर दूर तक ना कोई बस्ती थी, ना कोई मदद का जरिया। जब उन्हें नीचे उतारा गया तब अमृत की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसी वक्त अमृत ने अपने दोस्त शोएब से कहा कि शोएब, मुझे घर ले चलो दोस्त, मैं अब कभी यहाँ पे वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर शोएब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, तू चिंता मत कर दोस्त, मैं तुझे हर हाल में घर लेके चलूंगा। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, चलते रहना। शोएब ने अपने दोस्त को अपने पीठ पर उठाया और आगे बढ़ने लगा। उसके पास न खाने के लिए कुछ था, न पीने की कोई व्यवस्था, लेकिन इनके हौसले में कोई कमी नहीं थी। वे बस ये सोचकर चल रहे थे कि किसी तरह अपने दोस्त को बचा ले। करीब 2-3 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहां पहुंचकर शोएब ने लोगों से मदद मांगी, लेकिन जैसे ही गांव वालों ने अमृत की हालत देखी, वे डर गए। उन्हें लगा कि कहीं ये कोरोना का मरीज तो नहीं। शोएब ने यहाँ पे पानी मांगा, लेकिन उसे नल से पानी पीने की इजाजत भी नहीं दी गई। किसी तरह एक व्यक्ति ने थोड़ी मदद की और कहा, पानी पी लो और यहाँ से चले जाओ। यह स्थिति बेहद दर्दनाक थी। एक तरफ दोस्त की जान बचाने की जिद और दूसरी तरफ समाज का डर और दूरी। लेकिन शोएब ने हार नहीं मानी। उसने फिर से अमृत को अपनी पीठ पर उठाया और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें मजदूरों का एक बड़ा समूह दिखाई दिया। वहां कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी थी, लेकिन यहाँ भी वही डर सामने आया। अमृत की हालत देखकर लोगों ने दूरी बना ली। हालांकि इस बार पुलिस तक ये बात पहुंच चुकी थी। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए एम्बुलेंस की व्यवस्था की और दोनों के पास के एक सरकारी अस्पताल में भेज दिया, जो लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर था। अस्पताल पहुंचने के बाद दोनों का नाम दर्ज किया गया। शोएब को क्वारंटाइन कर दिया गया, जबकि अमृत का इलाज शुरू हो गया। उस रात शोएब एक पल के लिए भी नहीं सो पाया था। उसके मन में डर, चिंता और बेचैनी थी। उसे हर समय यही लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसने अमृत के पिता को फोन किया और पूरी स्थिति भी बताई। अब पिता ने यहाँ पे पूरी बात सुनकर भारी मन में कहा, बेटा, मैं वहां तो आ नहीं सकता, लेकिन अगर हो सके तो मेरे बेटे को घर लेकर जरूर आना। 4 दिन तक शोएब इंतजार करता रहा, लेकिन चौथे दिन सुबह एक नर्स आई और उसने पूछा, अमृत के साथ कौन आया था? शोएब ने कहा, मैं आया था। नर्स ने फिर धीरे से कहा, तुम्हारा दोस्त अब नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनते ही शोएब टूट गया। वो जोर जोर से यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। उसकी जिंदगी जैसे एक पल में बिखर गई थी। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई कि अमृत की मौत कोरोना से नहीं बल्कि अन्य कारणों से हुई थी, शायद कमजोरी, थकान और इलाज की कमी से। इसके बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और शोएब अपने दोस्त के शव को लेकर उसके गांव
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के देवरी गांव पहुंचा, लेकिन वहां भी स्थिति अलग नहीं थी। लोग डर रहे थे, कोई पास आने को तैयार नहीं था। गांव के बाहर ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब इस घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो उसने पूरे देश और दुनिया को झकझोर के रख दिया। इस कहानी को एक पत्रकार भशरत पीर ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित भी किया था। इसके बाद ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। लोग इस दोस्ती की मिसाल देने लगे और इसी घटना से प्रेरित होकर एक फिल्म भी बनी, होम बाउंड, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और काफी चर्चित भी रही। आज जब फिर से मजदूरों के पलायन की खबर सामने आ रही है तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हालत वाकई सुधरे हैं या फिर हम फिर से उसी दौर की ओर बढ़ रहे हैं? सरकार अपने दावे करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है ये वही लोग बता सकते हैं जो इन हालात से गुजर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे किसी अनुभव से गुजरे हैं तो अपनी बात को हमें जरूर साझा करें, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।